जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। होली की सबको बहुत बहुत मुबारकें हों। कई जगह आज मना रहे हैं, बहुत जगह कल मनाएंगे। पूर्णमासी वाले दिन फुल मून को ही होली मनाई जाती है। कहते हैं गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है। गुल ने गुलशन से गुल गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है। मुबारक हो आपको होली का त्योहार, हमने दिल से ये पैगाम भेजा है। तो सबको होली की बहुत बहुत मुबारक हो। जो हम पहले सुन रहे थे, बिल्कुल जो कमली बन के जो रंग सुफियाना रंग चढ़ जाता है, दीवानी बन के जोगन बन के, उसकी तो बात ही अलग है। फिर वो हर रंग में बसता है, हर इबादत में बसता है। हम सबको पता है कि होली होली क्यों मनाई जाती है। हिरण्यकशिपु जी को बहुत बहुत अहंकार हो गया था कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही रब हूँ। तो फिर उन्होंने, क्योंकि उनके जो पुत्र हैं प्रहलाद जी, बहुत वो विष्णु जी का नाम लेते थे, उनका जन्म ही विष्णु जी की भक्ति के कारण हुआ था। इसी करके विष्णु जी को भी अवतार लेकर आना पड़ा संहार करने। तो हिरण्यकशिपु जी कहते थे कि मेरा पुत्र क्यों मानता है, मैं ही भगवान हूँ, आई एम इमॉर्टल। तो उस तरह से, पर फिर भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। तो उनकी बहन को वरदान था कि अग्नि में वो नहीं जल सकती है, होलिका। पर वो क्या हुआ, जब उनके पुत्र, जब प्रहलाद जी उनकी गोदी में बैठे, उन्होंने अपने प्रभु का नाम नहीं छोड़ा। तो क्या हो गया, होलिका मर गई और वो बिल्कुल ही भस्म हो गई। पर प्रहलाद जी को बचा लिया विष्णु जी ने। तो वो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए तो ईश्वर समय समय पर अवतरित होकर अवतार लेकर आते हैं। तो ये जो होली का त्योहार है, और इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि वो भी हम जानते हैं कि बचपन में जब पूतना जो राक्षसनी थी, उसने जहरीला दूध पिलाया था ना, जहर लगा के कृष्ण जी को। तो उनसे उनका रंग भी थोड़ा जैसे सांवला और नीले रंग का हो गया। तो फिर वो हमेशा यशोदा मैया को कहते थे, मैं क्यों काला और ये राधा क्यों गोरी। तो बार बार ऐसे कहते थे। तो वो मैया कहती थी, फिर ठीक है, तू भी उसको कोई रंग लगा दे जो तेरा मन करता है, तेरे को नहीं अच्छा लगता अपना रंग। तो इस तरह से फिर वो अपनी मन पसंद का रंग लाकर उन्होंने गोपियों को, राधा रानी को लगाया। तो उस तरह से फिर ब्रज में भी होली मनाने का बहुत बहुत बड़ा वो त्योहार बन गया। सो इस तरह से बस हमने भी यही सोचना है, that that we have to burn our ego, our vices, our ill thoughts in the fire of holy. और यही ये बहुत प्यारा त्योहार है जो रंग लगा के हम अपने प्यार का इजहार करते हैं। और यही it is celebrated, it is a celebration of new beginnings and the time to tell, that we love our near and dear ones. सब चीजों को भूल के हम आगे बढ़ते हैं, यही संदेशा देते हैं कि पुरानी चीजों को भूल के नई शुरुआत करनी चाहिए। बाकी तो हमें पता ही है, इट मार्क्स द ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इविल। सो यही है। उसी तरह से हमें भी अपनी वाइसेस का दहन कर देना चाहिए। सो इसी से होली की मुबारकबाद देते हुए गुरु जी की आज्ञा से शुरुआत करते हैं। हमने जो भी पीछे पढ़ा उसके कर्मा के ऊपर ही है ना, सारा कर्म के ऊपर ही पढ़ते जा रहे हैं। देखिए, एक कर्म हम करते हैं और एक कर्म वो करता है, ईश्वर, मौला, अल्लाह, गुरु जी। वो अपना कर्म करते हैं, जब हमें माफ कर देते हैं, बख्श देते हैं, तभी तो कहते हैं मौला कर्म कर, कर्म कर। और एक कर्म जो हम करते हैं, हम कुछ ना भी करें वो भी कर्म ही गिना जाता है। सो कोई क्षण ऐसा होता ही नहीं है कि हम कर्म ना करते हो। हर पल, बोलते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, खाते वक्त, पीते वक्त, सोते वक्त भी कुछ ना कुछ कर्म हो ही। मतलब कर्म ऐसी चीज है, ये मरते दम तक हमारे साथ रहेगी और उसके बाद भी, क्योंकि हमने अपनी कमाइयां ही तो लेके जाते हैं ना, जो कर्म किए हैं वो ही ऊपर लेके जाते हैं। सो इस तरह से तभी तो कहते हैं ना, कुछ कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। क्योंकि ईश्वर का ठिकाना ही तो वो ईश्वर का जो घर है वो ही तो हमारा असली मंजिल है ना, असली ठिकाना है। तो कुछ कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। तो इसका मतलब हम क्या लेके जाते हैं, कमाइयां ही लेके जाएंगे ना।
सिमरन की कमाई, अच्छे कर्मों की कमाई, वो ही साथ में जाना है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं, but there are times when human beings go through unimaginable pain. It might seem harsh to think at the time, this is my karma, I deserve this. कहते हैं बिल्कुल ऐसा होता है ना। कहते तो आप मतलब यही सोचते हो ना, ये मेरा कर्मा है और ये बहुत मुश्किल होता है, क्या मैं मतलब मैं इसी के लायक हूँ? कहते हैं देखिए, वी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, बट वी आर नॉट आस्किंग यू कंडेम योरसेल्फ। कहते हैं हम बिल्कुल मानते हैं जो आप कह रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, पर हमने कोई आपको कहा जो आपसे कर्म हुए कि आप बिल्कुल ही कंडेम करें अपने आप को, अपनी निंदा करें, कैस्टिगेट करें, रिवाइल करें, मतलब अपने आप को कोसें, ये तो नहीं ना हमने कहा। कहते वी आर सिंपली आस्किंग यू टू बी अवेयर ऑफ स्पिरिचुअल लॉज। हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं जो भी आध्यात्मिक नियम है ना, बस उनको आप समझें। अगर उनको समझेंगे तो उसी हिसाब से फिर आप कर्म करेंगे ना, अपनी जिंदगी आगे जिएंगे। कहते हैं वी आर सिंपली आस्किंग यू टू बी अवेयर ऑफ स्पिरिचुअल लॉज। Things happen to human beings because of the choices they make. अब ये सब कुछ क्यों होता है, ये समझ लें कि जो भी इंसान के साथ कुछ होता है ना, वो उसके अपने लिए हुए फैसलों के अनुसार ही होता है। अभी तो गुरुजी कहते हैं ना, नथिंग इज बाय चांस, कोई भी चांस बाय चांस तो कुछ होता ही नहीं है, हर चीज का कारण होता है। This does not mean the bad things that happen to you are your fault. They happen, they happen because there is lack of awareness. तभी उन्होंने शुरू में कहा ना कि हम आपको समझ रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हो, हम आपको समझ सकते हैं, और हमने तो आपको कहा ही नहीं है कि आप अपनी मतलब वो निंदा करते रहो, उस तरह से कंडेम करो अपने आप को। हम तो सिंपली आपको लॉ समझा रहे हैं। तो वो कहते हैं बिल्कुल, चलो ये तो है ना कि वी आर सिंपली आस्किंग यू टू बी अवेयर ऑफ स्पिरिचुअल लॉज। थिंग्स हैपन टू ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज ऑफ द चॉइसेस दे मेक। जिस तरह से उन्होंने चॉइसेस ली, फैसले किए, उस तरह से भुगतान होता है। पर ये भी है कि जरूरी नहीं है हर चीज में आपकी गलती होती है, आप इसको बस अपने ऊपर ले ले, अपना ही फॉल्ट माने। दिस डज नॉट मीन द बैड थिंग्स दैट हैपन टू यू आर योर फॉल्ट। दे हैपन बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस। ये तभी होता है क्योंकि जागरूकता की कमी है, एनलायरनमेंट की कमी है। You were not aware at the time that you did something wrong. जब आपसे वो गलती हुई ना, उस टाइम आपको नहीं पता लगा कि आपने कुछ गलत किया है, क्योंकि चाहे हो सकता है ना आपकी मंशा नहीं हो और आपको अवेयरनेस ही ना हो, पर फिर भी वो गलती हो गई। और इफ यू वर अवेयर, यू डिड नॉट हैव द स्ट्रेंथ टू डू द राइट थिंग। और ये भी कह सकते हैं, अगर आपको जागरूकता भी थी, अगर आप सजग भी थे, तब भी आप में वो हिम्मत नहीं थी, शक्ति नहीं थी कि उसको ठीक कर सकें। However, there are situations when human beings go through incredible hardships even though it may not be their karma. कहते हैं कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि इंसान को वो भुगतान करना पड़ता है, वो भयानक इनक्रेडिबल हार्डशिप्स, वो इतनी ज्यादा कष्टों से उसको निकलना पड़ता है, चाहे वो उसका कर्म हो भी ना, चाहे वो उसके कर्मों का भाग भी ना हो, पर फिर भी उसको भुगतान करना पड़ता है, इतनी भयानक उसको कष्टों से गुजरना पड़ता है। वो मिसफॉर्चून से, वो एडवर्सिटीज से उसको गुजरना पड़ता है। दिस हैपेंस व्हेन अनदर ह्यूमन बीइंग रॉन्गली यूजेस हिज फ्री विल टू कॉज हार्म टू समवन एल्स। ये तब भी हो जाता है जब किसी अन्य मनुष्य ने वो चीज गलत की हो और उसका भुगतान कई बार आपके ऊपर आ जाता है। Unfortunately, this is the risk human beings take when they take rebirth on earth. कहते हैं पर यही है ना, दुर्भाग्यवश यही कहना पड़ेगा ना, ये रिस्क होता है, ये जोखिम उठाना पड़ता है ह्यूमन बींग्स को जब वो बर्थ लेते हैं। कई बार ऐसे होते हैं ना, किसी और के कर्मों का भुगतान हमें उठाना पड़ता है। फिर यही तो है ना, अर्थ पे आके यही होता है। तो कुछ भी हो सकता है, तभी तो उन्होंने बोला ना, इट्स अ रिस्क टू कम ऑन अर्थ, to take a rebirth on earth. The only solution is to be strong and not to resent God. हम इसका आपको एक ही सॉल्यूशन समाधान बता रहे हैं कि आप हिम्मत मत खोएं, अपनी प्रबलता बनाए रखें और ईश्वर पर अपनी नाराजगी ना उतारें।
Unfortunately, this is the risk human beings take when they take rebirth on earth. The only solution is to be strong and not to resent God. ये जरूरी, ये नहीं है कि आप ईश्वर को कोसें, अपनी नाराजगी आप ईश्वर को दिखाएं। उस वक्त यही है कि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखें, हिम्मत मत खोएं अपनी। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना, इंसान क्या करता है, ईश्वर को कोसना शुरू हो जाता है। कुछ भी अगर उसके भाग्य में है तो ईश्वर को कहते हैं नहीं कोसना, अपनी नाराजगी नहीं दिखानी। Pray to God to save you and to help you heal. इसके बजाय ईश्वर से प्रार्थना करें अपने बचाव के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, आपको बचाने के लिए, और ये प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें हीलिंग दो, हमें रास्ता दिखाओ और हमें हिम्मत दो, बजाय कि आप ईश्वर को कोसे या उस पे अपनी नाराजगी दिखाएं। तो ये बता रहे हैं, आगे बोलते हैं, sometimes people fear not only the negative karma but also the good things that happen in their lives. कहते हैं कभी कभी लोग, पता क्या होता है, केवल नकारात्मक कर्म सिर्फ ये नहीं होता कि उसके कारण ही उनको डर लगता है। कहते कई बारी ऐसी अच्छा जब समय आता है, अच्छी चीजें होती है ना, they feel that at any moment it will be disappear. तो उनके मन में ना एक डर सा बना रहता है कि ये सब मेरे से खो लिया जाएगा, ये सब कुछ क्षण भर के लिए ही है, ये सब मेरे से छीन लिया जाएगा। तो वही होता ना कई बार, बिकॉज वी नो दैट हैप्पीनेस इज आल्सो नॉट ट्रांजिएंट, इट्स हैप्पीनेस इज नॉट एवरलास्टिंग, इट्स आल्सो ट्रांजिएंट, एफिमेरियल, मोमेंटरी होती है। सो वो जो फ्लीटिंग मोमेंट्स आते हैं ना, तो इंसान डर जाता है ये मेरे से छीन लिया जाएगा, तो वो अच्छी चीजों को भी इंजॉय नहीं कई बार कर पाता उस डर के कारण। सो कहते हैं they feel that at any moment it will all disappear. Going through your bad karma bravely is important. तो बहुत जरूरी है अपने इन कर्मों को, बुरे कर्मों का सामना बहुत बहादुरी से करना, but it is also important to accept good karma with grace. But at the same time, simultaneously, जो अच्छे कर्म है उसको भी तो आप ग्रेस के साथ लेना, बजाय कि आप डरें कि ये भी निकल जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा के लिए तो कभी नहीं रहती है। तो उसको आप बजाय कि उस मोमेंट को एंजॉय करें, आप डरते रहें कि नहीं ये भी चला जाएगा, तो फिर ये ठीक बात नहीं है। कहते हैं आपने बुरे कर्मों का भी जो सामना है वो बहुत उसको बहादुरी के साथ करना है, और ये भी बहुत जरूरी है जब अच्छे कर्मों का आपको फल मिलता है उसको भी ग्रेस से आप लें। आगे बढ़ते हैं, it is surprising how many human beings do not know how to accept the good things that come their way. कहते हैं ये बहुत एक हैरानी वाली बात है, बड़े आश्चर्य की बात है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि जो अच्छी चीजें हैं उनको भी कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे स्वीकार करना है, जो ईश्वर ने उनके अच्छे कर्मों के मुताबिक उनकी झोली में डाली है, उनको पता ही नहीं है कि उसको भी कैसे लेना है। तो इसका ये मतलब होगा ना, कई बार इंसान कदर ही नहीं करता है, कदर ही नहीं करता उन चीजों की, बजाय कि शुक्राना करें कि ईश्वर ने वो दात बख्शी है, वो डर के रहें और उसका उसका भी शुक्राना ना करें, और उनको पता ही नहीं लगता हाउ टू गो अबाउट इट। सो वही है कि कुछ भी ऐसी चीजें आ जाए तो ना तो वो बुरे कर्मों का जब हो तब तब हमें बहादुरी मांगनी है, हमें स्ट्रेंथ मांगनी है, हिम्मत मांगनी है, और जब अच्छे कर्मों का तो शुक्राना करना चाहिए। आगे बताते हैं, उसकी कदर करनी चाहिए, for all the blessings God is showering or has showered. First of all, always thank God for all the good things good that happens in your life. कहते हैं सबसे पहले अपने जीवन में जो भी अच्छी चीज, जो भी ब्लेसिंग्स, जो भी वरदान ईश्वर ने दी हैं उसका शुक्राना करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन ग्रेटिट्यूड। ये बहुत इम्पेरेटिव है, ये बहुत बहुत जरूरी है। कहते हैं ऑन अर्थ पीपल बेग गॉड टू हेल्प देम इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। तो क्या करते हैं ना, जब कोई दुख वाला समय आता है तो लोग कैसे गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं, इम्प्लोर करते हैं, बिसीच करते हैं परमात्मा को, परमात्मा ये मेरा औखा टाइम है, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। बट ड्यूरिंग गुड टाइम्स एंड ऑल इज वेल दे कन्वीनियंटली फॉरगेट गॉड। तो ऐसे भी हो जाते हैं ना लोग, इतने सेल्फिश हो जाते हैं, जब अच्छा समय आता है तो बड़ी बस कन्वीनियंटली अपने उसके हिसाब से वो ईश्वर को बिल्कुल भूल जाते हैं। तो ये तो गलत है ना। तभी कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को हो। तो दुख में तो सब करते हैं, कहते सुख में जब भगवान इतनी दाता है आप पे आपके ऊपर बरसाता है, तब आप इतना शुक्राना क्यों नहीं करते, तब आप क्यों भूल जाते हो, अपनी खुशी में इतना रम जाते हो। तो वही चीज है ना, वी शुड ऑलवेज एक्नॉलेज द गुड
that we have in our life, because it's the foundation for all the abundance. तो वही है, हम सबको, we should cultivate the habit of being grateful. जो gratitude है ना, it alters our vibrations, and living in the state of gratitude is a great way to grace also. So हमें क्या करना है? We should develop an attitude of gratitude, because the vibration of gratitude, attracts positive things in our life. So we should learn to count our blessings, and we should be grateful for what we have and what we don't have also. So तभी वो कहते हैं ना, कहते फिक्र करेंदे बाबरे ते जिक्र करेंदे साद, उठ फरीदा जिक्र कर ते फिक्र करेगा आप। तुम उसका जिक्र करते जाओ, उसका शुक्राना करते जाओ, जो मुश्किलात है जो है वो फिक्र आप पे करेगा रब। उसको पता है कब क्या करना है। तभी वो हरवंश राय जी ने भी ये तो लिखा ना, जो अपनी कविता में, कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो ज्यादा अच्छा। क्योंकि अगर तुम्हारे मन का नहीं हो रहा है ना, वो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर के मन का हो रहा है, और ईश्वर हमारा हमेशा अच्छा ही चाहते हैं, हमेशा कृपा ही बरसाते हैं। तो मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो ज्यादा अच्छा। जो चीज मिले उसका भी शुक्राना, जो नहीं मिले उसका तो ज्यादा शुक्राना। क्योंकि अगर मिल जाती तो शायद हमारे लिए बहुत बुरी निकलती। तो ना देके ईश्वर ने और शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि ना देना भी तो एक ईश्वर की ब्लेसिंग्स है ना। Normally we think what Guruji gives us is blessing, but what he doesn't give na at that moment, that's also the biggest blessings in our life. Because if we had got that, maybe probably the life would have been not so good actually, maybe in the long run also. So वो जो नहीं देते हैं वो और भी अच्छा है। दादा जेपी वासवानी जी हुए हैं, बहुत ही हम्बल सेंट पुणे में, साधु वासवानी जी के शिष्य रहे हैं। आई गेस जो भी उन्होंने चोला छोड़ा था, probably maybe the age of 99, वो हमेशा कहते बस यही बोला करो, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। हर चीज में थैंक यू गॉड, बस शुक्राना ही करते रहो हर पल। एंड कीप ऑन थैंकिंग हिम इन एडवांस ऑल्सो, नॉट कि जब हमारी चीजें पूरी हो जाए, हर पल शुक्राना। जिसके मुंह पे शुक्राना चढ़ गया ना, तो वो फिर अपने रंग में रंग जाता है। तो उसकी तो फिर हर दिन होली है, ऐसा रंग मुर्शिद का फिर चढ़ता है। सो वही वो बता रहे हैं इसमें कि क्या है ग्रैटिट्यूड की, क्या महिमा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज थैंक गॉड फॉर ऑल द गुड दैट हैपेंस इन योर लाइफ। चलो उसका तो शुक्राना करना ही करना, जो आपकी जिंदगी में अच्छा हो रहा है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट्स इंडिस्पेंसिबल, इट्स इंपैरेटिव, इट्स एसेंशियल। ऑन अर्थ पीपल बेग गॉड टू हेल्प देम इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। जब वो अपने दुख वाले जीवन में होते हैं तब वो शुक्राना करते हैं, और ईश्वर से गिड़गिड़ाते भी हैं, प्रभु हमारी मदद करो और हमारा ये काम करो। बट ड्यूरिंग गुड टाइम्स व्हेन ऑल इज वेल, दे कन्वीनियंटली फॉरगेट गॉड। वो ही ना, कन्वीनियंस के हिसाब से बंदे ने अपने ईश्वर को रखा हुआ। और बहुत बारी देखा जाता है, जब अच्छी चीजें होती है, ईश्वर बंदा कहता है मैं कितना है, मैं कितना है। और जब बुरा होता है तो ब्लेम फिर वो रब पे डाल देता है। तो ये गलत बात है। आगे बताते हैं, इफ यू रिमेंबर गॉड ड्यूरिंग पेनफुल टाइम्स, रिमेंबर हिम ड्यूरिंग गुड टाइम्स एज वेल। जब आप अपने दुख भरे क्षणों में उनको याद करते हैं, तो आपको अच्छे समय में भी तो याद करना चाहिए ना। अच्छे समय में क्यों भूल जाते हो और उसमें खो जाते हो? रिजॉइस विद हिम, हमारे सारे आनंद वाले क्षण उनके साथ बिताओ। रिजॉइस विद हिम, आफ्टर ऑल वी आर हिज चिल्ड्रन। देखा जाए तो हम क्या हैं? पिता परमेश्वर की संतानें ही है ना, हम सब उनके बच्चे हैं। He does feel happy when we progress spiritually or when we fulfill our mission. तो ईश्वर जब हमारे पिता परमेश्वर हैं, तो हमारी जिंदगी में भी जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो माता पिता कितना खुश होते हैं ना। तो वो जो सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि के परमेश्वर है, परमात्मा है, तो वो कितना खुश होते हैं जब हम आध्यात्मिक तरीके से हमारी तरक्की होती है। when we progress spiritually or when we fulfill our mission, हम जब ऊपर के ऊपर बढ़ते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो और जब हम हमारा मिशन, जो भी हमारा कार्य जिसको सोच के हम आए थे, पूरा होता है, तो वो कितने खुश होते हैं। रब कितने खुश होते हैं गुरु जी। He wants to give us many blessings and as much joy as we can handle. अरे वो तो ब्लेसिंग्स देने ही तो बैठे हैं। तो वो इतना वो अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं जितनी हम संभाल सकते हैं। कई बारी तो वो संभाली भी नहीं जाती है, उससे भी ज्यादा देते हैं। तो देखिए यही है, ईश्वर बहुत खुश होता है जब हम तरक्की करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिज्म।
एंड मे बी इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, तो ईश्वर तो खुशी होते हैं। तो हमें अपने हर खुशी में उनको सबसे पहले उन्हीं को सम्मिलित करना चाहिए, सबसे पहले, बिकॉज उन्हीं की वजह से तो हमें ये तरक्की मिली ना, उन्हीं की वजह से किसी को सक्सेस मिलती है, या किसी को अपनी लाइफ में जैसे भी कह लो, इन मटेरियलिस्टिक टर्म्स ऑल्सो, अगर किसी को पैसा मिल गया या शोहरत मिली या उस तरह से कोई जॉब, बिजनेस, वट एवर, आपकी प्रोग्रेशन हुई है किसी भी चीज में, तो सबसे पहले गुरुजी को शुक्राना ही करना चाहिए, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से हुई है। और अगर किसी को किसी चीज में देरी भी लगती तब भी शुक्राना करना चाहिए। अरे ना कुछ मिले ना, आपने सोचा कुछ तो कुछ और हो गया, तब भी शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि चीजें मिल जाए, शुक्राना करना तो बहुत आसान है, ना मिलके भी मिले तो भी, तो वो तो ऊपर है ना, क्योंकि आप हर चीज में शुक्राना ही करते हो। और सबसे पहले तो सांसें, जैसे पहले बतलवाते हैं इंसान एकदमी, तो हर सांस सांस में शुक्राना अंदर चलता ही रहना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि बोल के ही शुक्राना होता है, हर पल शुक्राना, चलते फिरते उठते, हर दिन, हर समय। तो मतलब बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि वैसे नहीं कर सकते, कम से कम जितनी बारी खाना खाते हो, अरे उतनी बारी ही कर लो, उतनी बारी, हर बारी पानी पीने वक्त कर लो, ताकि याद रहे। यू शुड बी इन हिज रिमेम्बरेंस। ये होता है असली पार्ट, जब आप हर चीज में, जैसे गुरुजी ने कहा ना, लिपस्टिक लगाने वक्त भी गुरु याद आए, तो कोई ऐसा कोई पल है जो गुरु ना याद आए? तो हर चीज में शुक्राना करना ही करते रहना चाहिए। That's the biggest prayer. One of the biggest prayers actually, to be in gratitude. Because of him, we are breathing. So we should always thank God for giving us strength. And there were times when we were falling apart. Then also Guruji helped us, and right now also he's helping us. He always helps everyone in the darkest times, by becoming our light of hope. और रिसर्जेंस हो जाता है ना फिर हमारा, उस एनर्जी से हम दोबारा से वापस आते हैं। We should always thank him for giving his protection, for watching out over us, and how far he's brought us. So, and we don't know, he's fighting our battles like anything. So we should always be in gratitude. आगे बढ़ते हैं. Secondly, thank those who have helped you in your journey. अरे आपकी इस जर्नी में जिन ने आपकी मदद की है ना, आपके जीवन में हर चीज में, तो आपको उस चीज का शुक्राना करना चाहिए। इस जीवन यात्रा में जिन लोगों ने आपकी सहायता की है, यू शुड नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड। अब वो कौन हो सकते हैं? हमारा परिवार, our family, friends, हमारे मित्र, हमारे दोस्त, और anyone else, maybe, acquaintances or maybe strangers, या कोई भी हो सकता है for that matter. Secondly, thank those who have helped you in your journey, your family, your friends, and anyone else who has helped you, even your angels in the spirit world. अरे उन फरिश्तों को भी जो spirit world में है, it is important to acknowledge them. बहुत जरूरी है उनको याद करना, acknowledge करना. Why? Because without your knowledge, your angels have saved you from harm so many times and have provided you with the extra push when you most needed it. So be sure to mentally thank them and ask God to bless them. कहते आपको थोड़ी पता है, आपको जानकारी दिए बगैर आपके फरिश्तों ने, आपको नहीं पता कितनी बारी आपको बचाया है, आपको प्रोत्साहन भी दिया है, एक्स्ट्रा पुश कि उस फॉर्म में आपको बहुत बारी बचाया है। ऐसे समय आए होंगे आपको नहीं पता होगा किस तरह से आप बचे होंगे, और एक आपको एक्स्ट्रा पुश दिया है, प्रोत्साहन दिया है जब आपको जरूरत थी, उस तरह से। सो बी श्योर टू मेंटली थैंक, अपने मन द्वारा, अपने अंतरात्मा से, मन द्वारा उनका शुक्राना कहें, और ईश्वर को से प्रार्थना करें कि परमात्मा, जो भी हमारे एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, उनको आपको पता है, जब इंसान जैसे बताया गया ना, इसमें स्पिरिट गाइड्स होते हैं, तो जब इंसान अच्छे कर्म करता है ना, तो स्पिरिट गाइड्स की भी तरक्की होती है। तो ये देखिए, ऐसे ही तो नहीं उनको ये काम दे दिया गया, उनको यही होता ना, अपने थॉट्स प्रोजेक्ट करो, और देखो कितनी बारी बचाते हैं। जब उस मोमेंट्स में हम होते हैं, कहीं ना कहीं से हमें मैसेजेस मिलते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, ये उनका काम होता है। तो जब हम अच्छे कार्य करते हैं ना, हमारे स्पिरिट गाइड्स भी ऑटोमेटिकली, उनकी भी ऊपर की दुनिया में स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होती है। तो बाबा ने भी कहा, बाबा कहते क्या भुकड़ों की तरह हर बारी बैठ के ऐसे खाना खा लेते हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारे एंजल स्पिरिट गाइड साथ में होते, उनको शुक्राना कहा करो। अगर तुम नहीं करोगे ना, तो फिर वो चले जाते हैं। वो कहते ठीक है, फिर हम किसी और को पकड़ते, उनको ज्यादा जरूरत है। ये बंदा तो ना शुक्राना करता है, ना कुछ है, कलपता रहता है। सो वी डोंट नो कौन से हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स हैं। पर जैसे हमें पता है कि हमें तो संगत को गुरुजी ने संभाला है, तो गुरुजी के सिवाय तो हम
मतलब सोच भी नहीं सकते, बट फिर भी स्टिल वी शुड ऑलवेज थैंक द एंजल्स। एंड हमें नहीं पता हमारे कितने पूर्वज भी हमारे स्पिरिट गाइड्स बने हो सकते हैं, तो शुक्राना करना चाहिए। इस बुक में के द्वारा हमने सीखा ना, एक्नॉलेज करना चाहिए जो नियर एंड डियर वंस गए हैं। तो हमें तो पता नहीं उस तरह से कौन होंगे, बट फिर भी यही कहना चाहिए जो भी हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, जितने भी हमारे पूर्वज ऊपर गए हैं परमात्मा, आप उनका भी ध्यान रखना, उनकी भी तरक्की हो, दे शुड असेंड इन पीस। सो उस तरह से कहते हैं, आपको नहीं पता बहुत बारी उन्होंने बचाया भी होगा। सो मेंटली थैंक देम, आस्क गॉड टू ब्लेस देम। अर्थ सोल्स कैन इंडीड आस्क गॉड ऑलमाइटी टू ब्लेस देयर लव्ड वंस इन द स्पिरिट वर्ल्ड। ये धरती पर जो हम लोग हैं, आत्माएं हैं, वो पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर सकती हैं जो भी स्पिरिट वर्ल्ड में गए हैं, कि परमात्मा आप इनको ब्लेसिंग्स दीजिए, अपनी इनका भी ध्यान रखिए। एंड देयर आर स्पिरिट गाइड्स एंड अदर एंजल्स, और उनके भी जो जीवात्मा मार्गदर्शक हैं और फरिश्ते हैं, तो हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थनाएं बिल्कुल पहुंचती हैं ऊपर, बिल्कुल पहुंचती हैं। सो हमें वो मौका नहीं खोना चाहिए, हर रोज प्रार्थना करनी चाहिए हर एक के लिए। वही असली प्रार्थना होती है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। सो इसी तरह से उन्होंने बताया है कि प्रार्थना करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। थर्डली, गिल्ट इज अनदर फैक्टर दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन डीलिंग विद गुड कर्मा। ये जो गिल्ट है ना, अपराध बोध की जो भावना है, ये भी बीच में काम करती है, कम्स इनटू प्ले व्हेन डीलिंग विद गुड कर्मा। तो ये देखते हैं कि किस तरह से कार्य करती है। ऑन अर्थ ह्यूमन बीइंग्स आर मेड टू फील गिल्टी फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। कहते हैं अर्थ में पता क्या है, एक इंसान को ना उस तरह से ना अपराध बोध की भावना से ग्रस्त करवाया जाता है, और सारे रॉन्ग रीजंस के कारण। दे आर सम हु डिराइव प्लेजर फ्रॉम मेकिंग अदर्स फील गिल्टी। हमने देखा ना, कई लोग ऐसे हमें दुनिया में मिलते हैं, वो हमें ना अपराध जनक ऐसा हमें बना के ना उसमें धंस देते हैं, ताकि हम ना वो गिल्ट फैक्टर के अंदर ही मर जाए। उस तरह से हम सोचते रहे। ऐसे बहुत लोग चालाक होते हैं एक्चुअली, दे वेरी 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 फॉक्सी। डू नॉट गिव इन टू सच पीपल नो मैटर हाउ क्लोज दे आर टू। ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों की बातों में मत आना, चाहे वो कितने भी क्लोज हों। तभी कहते हैं ना, इतना नहीं झुकना चाहिए। मुक्तसर सा गरूर भी जरूरी है जीने के लिए, ज्यादा झुक के मिलो तो दुनिया पीठ को पायदान बना लेती है। सो फिर वही कहते हैं, वो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहो, उनकी बातों पे विश्वास मत करो, चाहे जितने भी करीब हो। क्योंकि जब कई लोग होते हैं ना लाइफ में, इनकरेज ही नहीं करेंगे आपको, डिस्करेज ही करते रहेंगे। कुछ ऐसी चीज आपसे हो गई तो वो राई का पहाड़ बना के क्या ऐसा बताएंगे कि आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे, वाकई क्या मैंने सच में गलती की है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अपने आप से पूछना चाहिए, अपने दिल पे हाथ रख के पूछना चाहिए कि मैंने किस इंटेंशन से किया, ये वाकई क्या मेरी भावना थी किसी को हर्ट करने की। अगर आपको अपना पता है, देन यू डोंट हैव टू जस्टिफाई योरसेल्फ। और जरूर ऐसी कोई बात है तो हमें ईश्वर से, गुरु जी से आगे जरूर कन्फेशन कर लेना चाहिए, उससे आपका दिल हल्का होगा। Okay, these people will always compare the journey with yours and will make you feel badly about the blessings that exist in your life. ये लोग पता कैसे होते हैं, अपनी लाइफ की जर्नी ना, जो भी इनकी लाइफ में होता है वो आपके साथ कंपेयर करेंगे, और आपको इतना बुरा फील कराएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ तो अच्छी चल रही है, आपके पास गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग से जो भी कार्य करवा रहे हैं, पर वो आपको बहुत बुरा फील कराएंगे, क्योंकि वो हाय हाय करते रहेंगे, वो पेसिमिस्टिक होते हैं, वो कुरलाते रहते हैं, रोते रहते हैं। उस तरह से they're always whining and moaning and for all those bad reasons. फिर आगे पढ़ते हैं। Understand very clearly, ध्यान से समझिए, that if you're on the right path and something good comes your way, it's only because you deserve it. कहते हैं इसको समझ लेना कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, और कुछ अच्छाइयां जैसे भी है भगवान के वरदान के रूप में भेज रहे हैं, ब्लेसिंग्स के रूप में है, वो इस करके कि कहीं ना कहीं तो आप डिजर्व करते होंगे ना, ये तो ईश्वर की मेहर है। तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं, जो जलन फील करते हैं, जालसी फील करते हैं और आपको भी नीचा गिराएंगे, तो इनसे दूर रहना चाहिए। वही हमने बताया, उन्होंने बताया ना शुरू में, पृथ्वी पर मनुष्य को गलत कारणों से भी अपराध बोध का एहसास कराया जाता है। तो ये इस करके है, ये नहीं है कि हम ईगो में भर जाएं कि हमने कुछ ऐसा अच्छा किया, पर ठीक है, हमें उसको निमाणेपन से ही लेना है, हम्बलनेस से ही लेना है। Why should you feel guilty? अरे आपको उस तरह से अपराध बोध की भावना क्यों आनी चाहिए? If someone else does not have the same blessings as you do, there may be a reason for it. कहते हैं अगर किसी के पास वो सारे वरदान या ब्लेसिंग्स नहीं है जो आपके पास है, इस पर आपको अपराध बोध की भावना क्यों आती है? अगर आपके पास वो ब्लेसिंग्स हैं, कोई ना कोई तो कारण होगा ना। There is no free lunch in the world. कुछ ना कुछ तो कोई अंकुर फूटते हैं ना पुराने जन्मों के, या कुछ भी उस वजह से मिला होता है। मे बी
they are at a different stage in their spiritual journey where they are paying off a lot of karma or are undergoing severe testing and training. कहते हैं बिल्कुल हर कोई अपनी डिफरेंट स्टेज में होता है, हर एक की स्पिरिचुअल जर्नी उनके अपने कर्मों के मुताबिक और जिस तरह से भी उनका हर एक का अपना स्तर होता है। ऊपर की दुनिया में भी तो स्तर है ना, लोग है ना, तो फिर यहाँ भी तो वही है ना। हर एक के अपने अपनी डिफरेंट स्टेज के ऊपर होता है जहां पर वो अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं, जहां पर उनकी सव्य बहुत कठिन परीक्षाएं चल रही हैं, प्रशिक्षण चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है। बाय ऑल मीन्स हेल्प देम आउट एंड सपोर्ट देम, but do not give in to the feelings of self-pity and do not question the blessings of your own journey. ठीक है, ये रोका नहीं है आपको, आप मदद कीजिए उनकी, उनका सहारा बनिए, उनकी सपोर्ट कीजिए, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप सेल्फ पिटी में आ जाए कि मेरे पास ये अगले के पास ये नहीं है और फिर आप अपनी ब्लेसिंग्स को ही क्वेश्चन करने लग जाए। ऐसा नहीं, हमें तो उसकी बजाय बहुत शुक्राने में भरना चाहिए। और बहुत लोग ऐसे होते हैं, आप देखिए आपको मिलेंगे और मिलते भी होंगे, जिनके पास ऐसे कुछ नहीं होता है, पर वो आपको देख के ऐसा करवाएंगे और ऐसी फीलिंग देंगे कि इंसान कई बार सोचता है कि ये हो क्या रहा है, कि वाकई कि मैं डिजर्व करता भी हूँ कि नहीं, क्योंकि उनके पास तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। वो तो बहुत कम लोग होते हैं जो किसी को देख के भी बहुत खुश होते हैं, फिर वो अपनी किस्मत का रोना नहीं रोते हैं। नहीं तो लोग बहुत किस्मत को रोते रहते हैं और दूसरे बंदे को भी ऐसे बजाय कि जिसको जितना मिला है उसका भी शुक्र करना चाहिए। क्या पता अगर उतना भी ना मिलता तो कुछ तो कर्म होते हैं ना। सपोज कीजिए किसी के पास बहुत कम पैसा और किसी के पास ज्यादा, उसको आप इतना वो करवाई जाए, तो उसने कमाया है ना, वो कुछ दान पुण्य बहुत ज्यादा किया होगा, कुछ जो चीज देते हैं वही वापस मिलती है, बाकी ईश्वर की मेहर, गॉड नोज द बेस्ट। तो अगर किसी के पास कम है तो ऐसा नहीं है कि किसी को आप वो ऐसी ऐसी बातें सुनाए, इसमें यही काम आता है कि ईश्वर जो करता है ठीक करते हैं, कंटेंटमेंट होनी चाहिए हर एक को, बिकॉज भगवान तो इज परफेक्ट, उनका न्याय हर एक के लिए है। ऐसे नहीं है कि किसी को बहुत ज्यादा मिल जाएगा, किसी को कम, जिसने जैसा किया उसको वैसा मिलता है। तो उस तरह से वो यही कहते हैं कि आप कहीं उनकी बातों में आगे सेल्फ पिटी में ना चले जाएं। There are some souls who are on the wrong path and have to pay for the wrong deeds they have done. ऐसी आत्माएं होती हैं जो गलत रास्ते पर चलती हैं और उन्हें गलत कार्यों के करके उसका भुगतान करना पड़ता है। Once they are on the right path, their lives will change too. अरे अगर वो भी सही रास्ते आ जाएंगे, उनकी भी जिंदगी बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। You do not know what they have chosen in the spirit. आपको थोड़ी पता है वो ऊपर क्या आए थे, उन्होंने कौन से टेस्ट मांगा था, उसके लिए आए हैं। तो फिर ये लोग कौन होते हैं जज करने वाले या किसी को उस तरह से गिल्टी की वो फीलिंग देने वाले। उस तरह ये लोग क्या होता है अपनी जस्टिफिकेशन देते रहते हैं, जस्ट बिकॉज उनकी झोली में वो दात नहीं है। तो किसी को भी इस तरह से नहीं करना चाहिए, संतुष्टि रहनी चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए जीवन में। हाँ, ये किसी ने, भगवान ने तो कभी नहीं रोका कि आगे मत बढ़ो, प्रयास करो, बिल्कुल करो। Enjoy the good that comes your way and be grateful for it. अरे जो भी ईश्वर ने आपको वरदान दिए हैं, जो भी आपकी जिंदगी में कुछ अच्छाइयां होती हैं, आपको शुक्राना करना चाहिए और कृतज्ञ बनना चाहिए। कृतघ्न नहीं होना चाहिए, कृतज्ञ बनना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। सो हमेशा ईश्वर का शुक्राना करना चाहिए। जो भी अच्छी चीजें मिलती हैं, गुरु जी अपनी मेहर भी बरसाते हैं, जो नहीं भी किसी की किस्मत में हो तो वो भी दे देते हैं। तो हर चीज का शुक्राना करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। The way to be grateful for the good fortune that comes your way is to share it with another good soul. ठीक है, अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है, आप किसी भली आत्मा के साथ वो शेयर कर सकते हैं। Again, there is no need to reveal exactly what's happening in your life. तो जरूरी नहीं है आप पूरा चिट्ठा खोल दें अपनी जिंदगी का, आप अपनी पूरी डिटेल में हर चीज बताए, पर वही है ना कि अब दुनिया, आपको नहीं पता है अब वो अगला बंदा अंदर से किस भावना के साथ सुन रहा है, क्योंकि वही चीज है ना, ये सब कर्मों का ही है। ये सोच के भी तो कर्म होते हैं ना। तो इस तरह से हर चीज का वो ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए कर्म मन के भी होते हैं। ये कर्म कर्म इतनी वो चीज है ना, लोग पता क्या सोचते हैं, नॉर्मली लोग सोचते हैं जो एक्शंस हम विद योर यू डू विद योर बॉडी, फिजिकल जो एक्शंस होते हैं वही माने जाते हैं। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले ये कर्म मन का भी होता है। आपके मन के अंदर क्या चलता है, तो मन को शुद्ध रखना, इसी करके तो गुरुजी गुरबाणी सुनाते हैं ना, मन को शुद्ध रखना चाहिए। फिर आपके वाचिक कर्म होते हैं। वाचिक कौन से होते हैं, जो आपने बोल दिए। हम कई बार होता ना गुस्से में कितना बक जाते हैं, कितना कुछ बोल देते हैं किसी को, वो भी वाचिक कर्म होते हैं। तो उसका भी ध्यान रखना है। गुरुजी ने बिल्कुल धीरे धीरे सिखाया है, जिधर जरूरत ही नहीं बोलने की, क्योंकि सच में सहन शक्ति यही है, चुप हो जाए। जब आपको कुछ गलत बोलता है ना,
चुप रहना सीख लीजिए, you know, or you just buy a Fevikwik and just apply it and just zip your lip. That is much better, much better than using wrong words, क्योंकि वो भी उसका repercussion हमें ही सहना पड़ेगा। उस टाइम वो गुस्सा ऐसी चीज है, आवेश में आकर इंसान क्या कुछ बोल जाता है, उसके बाद आप कितने गिल्ट में आ जाते हैं, you know, कि नहीं बोलना चाहिए। तो ये मन के कर्म, क्योंकि ये जो कर्म का हम पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ वो नहीं है। नॉर्मली इंसान यही सोचता है कर्म मतलब जो हम हाथों से करते हैं, जो हमारी बॉडी के द्वारा होते हैं, फिजिकल कर्म नहीं, पहले मन के भी कर्म होते हैं। जिसके मन के अंदर, देखिए अगर ऐसी कोई चीज हमें मिल जाए ना, कि हमें ये पता लग जाए मन के अंदर कोई क्या सोच रहा है, सबके चिट्ठे बाहर आ जाए कि जो हंस के मिल रहा है, स्माइल कर रहा है, मन के अंदर क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं है। इसी करके तो गुरुजी के, जब हम गुरुजी अपने सानिध्य में रखते हैं ना, तो वो इंसान फिर इतना यू नो, यू स्टॉप बीइंग अ सोशल बटरफ्लाई एक्चुअली। फिर आप अपने में रहते हैं, आपको अपनी कंपनी अच्छी लगती है, क्योंकि हर एक से आपकी वाइब तो मिल ही नहीं सकती है। तो इसी करके वो मन कर्मों का जो होता है, मन का भी होता है, वाचिक कर्म होता है, उसका ध्यान रखना है। उसमें वो एबीसी और ये सब आ जाता है। जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि एनर्जी को कंजर्व करना, गुरुजी खुद दसते हैं, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, कंजर्व करना बहुत जरूरी है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ यू नो वी कीप ऑन यापिंग, क्या फायदा है फालतू की चीजें बोल के। तो जहां जरूरत है वही बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान की एनर्जी बहुत प्रेशियस है, बहुत प्रेशियस, को कंजर्व करना चाहिए। उसके बाद फिर ये तीसरा होता है शारीरिक कर्म होते हैं, जो हम शरीर से करते हैं। और शरीर से अच्छे कर्म भी हम कितना गुरुजी अपनी मेहर से करवाते हैं ना, किसी से कोई भी सेवा करवा ली, किसी से जिस तरह से भी अपने जैसे भी गुरुजी मेहर करते हैं। तो शारीरिक कर्म जिससे हम अब किसी की मदद कर सकते हैं, हमें अगर भगवान ने हाथ पैर वैसे दिए उसको पूरा उपयोग कीजिए। तो फिर मन को भी अपना शुद्ध रखना है। कोई कहता है ना, मन चंगा त टूटी दा पानी भी गंगा। और वाचिक कर्म, तो अब ये बंदा सोचे कि हम दिन में कितना बोलते हैं, हमें चुप रहना चाहिए, जहां जरूरत है तब बोले, और जहां कोई लड़ाई करता है बेहतरी से सुन ले या उधर से निकल जाए, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है। कर्म फिर अपने ही बनने हैं। तो ये तो बहुत यू नो इट्स एन आई ओपनर कि कर्म सच में, जिसको बंदा ध्यान ही नहीं देता है, और बंदा कहता ठीक है देखी जाएगी देखी जाएगी। बहुत लोग आपको जिंदगी में मिलेंगे जो करें मैं तो इधर ही रहना, मैंने नहीं बदलना। अगर आप नहीं बदलोगे ना अभी इस जन्म में, तो जाना तो किसी का कुछ भी नहीं है, आपको ही जन्म दोबारा से लेने पड़ने। तो यही कहना चाहिए, नहीं नहीं गुरुजी, I'll try to improve myself. मुझे माफ कीजिए, जो भी मेरे से गलत, जो मेरे से बोला गया, गलत सोचा गया, तो ये नहीं, मैं आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो ये करेंगे तो गुरुजी जरूर हिम्मत देते हैं बदलने की। यही तो चाहते हैं स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में, यही आता है। लोग नॉर्मली पता क्या सोचते हैं कि स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट मींस बस गुरबानी सुनते जाओ, सत्संग सुनते जाओ, उसके बाद ये कर लिया, काम पूरा हो गया, चलो उसके बाद जो मर्जी करते जाओ। ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, you know, it is comprised of everything. What you speak, what you think, what you say, how you behave, you know, it involves everything. It incorporates everything. Spiritual upliftment में सब कुछ आता है। सिर्फ यही नहीं है कि बैठ के हमने वो पाठ किया, अगर उसके बाद भी तो देखना है ना सारा दिन क्या किया है। तो कैसे अपनी जिंदगी को हम कैसे you know, how we go about our life. It, you know, spiritual upliftment is you know, I mean it involves everything, every single thing. So यही कहते हैं वो, the way to be grateful for the good fortune that comes your way is to share it with another good soul. Again, there is no need to reveal exactly what is happening in your life. There is no need to mention every detail. In fact, you must be silent about the good. हाँ, कहते हैं चुप हो जाओ, कुछ अच्छा हो रहा है ना, कोई अच्छाइयाँ हो रही हो या कुछ, you better, you know, be quiet. लो की रखो अपना, शांत हो जाओ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। And not speak about it too much except to a trusted few or you will attract negative energy. कहते हैं बहुत चंद लोगों से चुनकर वैसी बात कीजिए, क्योंकि ज्यादा लोगों को बताएंगे, और उनसे बात कीजिए जिन पे आपको पूर्ण विश्वास है। नहीं तो आप नकारात्मक ऊर्जा अपनी ओर लेंगे। देखिए बहुत ऐसे लोग होंगे, आपके मुख पे वो स्माइल करेंगे, आपको पता ही नहीं है वो कौन सी एनर्जी आपको भेज रहे हैं। तभी बंदा कहता है ना, थोड़ा टकमा रहना चाहिए। गुरु जी तो कहते, गुरु जी बिल्कुल कहते नजरा लगती हैं, बिल्कुल कहते। अब आप सोचो कि भगवान ऐसे क्यों कह रहे, बिल्कुल भगवान खुद कह रहे नजरें लगती हैं। तो अपने आप को यहाँ तो हो ना, बहुत बंदा उस तरह का पहुंचा हुआ संत बन जाओ, आपको किसी की नजरें छू ना सकें, दैट इज समथिंग एल्स। एक आम इंसान को वो होती हैं, क्योंकि नजरें
जिदा गुरदास मान जी कहते जब वो लाडी साईं जी के पास बैठे थे, नजरां दा पत्थर पाड़ देंदी है। तो इसी करके नजरों से बचना चाहिए। हर एक इंसान को अपनी जिंदगी के बारे में अपनी ज्यादा कोई भी सक्सेस है या खुशियां ज्यादा मत बताया करो। नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि लोग अंदर से जलन से भरे हुए हैं। लोगों की जो इंटेंशन है आपको नहीं पता कैसी होती है। सो जिसको आप ट्रस्ट करते हैं उनसे कीजिए, और बहुत ज्यादा अपनी चीजें, कई बार होता ना, आप दिल के राज अपने अंदर के शेयर करते हैं। सो जरूरत नहीं है, अपनी चीजें अपने तक ही रखें। हाँ, अगर आपको कोई लगता है एक आधा है जो आपकी जिंदगी में जिसके आप कर सकते हैं, जिसपे आपको पूर्ण विश्वास है, तब आप कीजिए। नहीं तो अपने दोस्त खुद बन जाइए, वो सबसे बेस्ट है। जरूरत ही नहीं है ज्यादा बताने की। But if you are happy because of something good that happens to you, share that feeling. पर ठीक है, अगर आपको वो खुशी देती है, कुछ अच्छा हुआ है जो आपके साथ, आपको अगर शेयर करने में खुशी मिलती है, ठीक है, आप कर लीजिए। मेक समवन एल्स हैप्पी, किसी और को भी आप खुशी दे सकते हैं। एंड इफ यू आर इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, यूज इट टू हेल्प अदर गुड सोल्स। देखिए, अगर आप उस पोजीशन में हैं कि आप में शक्ति है, या आप उस बड़े स्ट्रॉन्ग ओहदे में बैठे हुए हैं, तो फिर आप उस चीजों, उस शक्ति से मदद, मतलब किसी और की मदद कर सकते हैं। उसको यूज कीजिए किसी की मदद करने के लिए। दैट इज द वेरी रीजन यू हैव बीन पुट इन दैट पोजीशन इन द फर्स्ट प्लेस। इसीलिए तो परमात्मा परमेश्वर ने आपको इस उद्देश्य से आपको उस ओहदे तक पहुंचाया है ना, आपकी पोजीशन उस तरह स्ट्रॉन्ग रखे ताकि आप किसी की मदद कर सकें। Enjoy the spiritual blessings that come your way and use those blessings to help other good souls. तो अगर भगवान आप पे वो spiritual blessings बरसाता है, आप उसको यूज कीजिए किसी की मदद के लिए। वही वही है ना, मतलब वो नहीं है कि अपने तक सीमित रखनी है। जिस तरह से भी किसी को कुछ उस तरह की सौगात मिली है, बहुत अच्छा है। किसी और की जिंदगी में अगर आप रोशनी लाए, पर हाँ, हर चीज हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता ही नहीं है कौन दिल से जुड़ा है, कौन आपके लिए आपके हु इज योर वेल विशर। सो वी डोंट नो ना, तो लोगों के अंदर क्या क्या चलता है, बिकॉज ये दुनिया है ही ऐसी है। सो उन चीजों का ध्यान रखना है, वो हमें बता रहे हैं। सो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट क्रिएट नेगेटिव कर्मा। कहते अब ये तो बता दीजिए कौन सी चीजें हैं जो नकारात्मक कर्मों को उत्पन्न करती है। कहते हैं नंबर 1, हर्टिंग योरसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू डू नॉट लुक आफ्टर योर हेल्थ। कहते हैं खुद को नुकसान पहुंचाना। कैसे? जब आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं। हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एज इट इज सेड, हेल्थ इज वेल्थ। तो सबसे प्रेशियस वेल्थ हमारी हेल्थ ही है ना। तो आप नेगेटिव कर्मा कैसे इकट्ठे कर लेते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं? जब आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे? जब अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं। बैड हैबिट्स लाइक ड्रग्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग, lack of good nutrition and exercise, and most important, negative thinking and actions truly destroy your soul. तो ये जो बुरी आदतें होती हैं, if you are into drugs, like जो junkies होते हैं, if you're into drugs, smoking, बहुत ज्यादा धूम्रपान करते हैं, ओवर ईटिंग, बहुत ज्यादा खाते हैं, लैक ऑफ गुड न्यूट्रिशन, अच्छा पोषण आप नहीं लेते हैं, एंड एक्सरसाइज, कोई भी कसरत नहीं करते, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेगेटिव थिंकिंग एंड एक्शंस। अगर आपकी उस तरह से नकारात्मक सोच है और ऐसे कर्म जो आपकी आत्मा को नष्ट कर देंगे। सो इससे क्या सीखते हैं? ताकि गुरु जी कहते हैं घंटा सैर करया करो, सिंपल खाना खाया करो। तो वही चीज है। तो मतलब किसी वाइसेस में इंडल्ज ना करें ना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और ओवर ईटिंग भी ज्यादा मत करें। कई बार क्या होता है, कंफर्ट ईटिंग के लिए भी हम खाते रहते हैं, तो वो नहीं, जितनी शरीर को जरूरत है कम खाएं, और अच्छे पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, ये इनका मतलब है। एक्सरसाइज कीजिए, बिकॉज ये भगवान का बहुत इंपॉर्टेंट चोला हमें मिला है। अगर इसका ध्यान ही नहीं रखेंगे तो हमें क्या जरूरत है किसी पे डिपेंडेंट होने की। अपनी बॉडी का खुद ही ख्याल रखना चाहिए। बहुत बारी जब गुरुजी के एम्पायर स्टेट मिलते थे, तो शाम को गुरुजी बिल्कुल सैर करके आते थे। और ऐसे ही मैं गुरुजी के साथ बैठी थी एक बारी यहाँ ये डिफेंस कॉलोनी में, जैसे गुरुजी मौका दे देते थे आधी रात को भी रोकने का, चल मेरे शूज रख दे टेबल ते, मैं सवेरे सैर करने जाना। तो फिर एक गुरुजी हर बारी प्यार से, he would address me as Moto. At that time I was overweight, so गुरुजी पर प्यार था उनका। गुरुजी मोटो 10 किलो भार घटा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जानी है। आई डोंट नो, मतलब गुरुजी नोज द बेस्ट। तो मतलब गुरुजी कहते, तो उसी बहाने गुरुजी ने सैर भी शुरू करवाई। तो हो जाता है, आई प्रोक्रास्टिनेट, अभी उस तरह से नहीं हो पाती है, बट नहीं, हर एक को कोई ना कोई एक्सरसाइज और सैर जरूर करनी चाहिए। गुरुजी जाते होते थे सैर करने, और कई बार वो सुदामा जी ने लॉक लगाया होता था, मतलब लॉक होता था, गुरुजी फिर भी बाहर और फिर अंदर।
तो आपको पता है वो परमात्मा है, तो उनको ऐसा नहीं है कि कुछ अनलॉक करने की जरूरत है। तो इस तरह से गुरुजी बहुत तेज 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 सैर करते थे। और एक बारी गुरुजी ने ऐसे बड़े मंदिर में भी, आपको याद होगा वो उड़ान सीरियल में आते थे कविता, और गुरुजी बीच में थे, वो एक साइड में थे, मैं एक साइड में थी, तो गुरुजी ने बड़े मंदिर के बाहर सैर की। गुरुजी कहते फिर बहुत बातें हुई, अच्छा फिर की खाना चाहिए है, केड़ा फल ये, तो गुरुजी का तरीका था प्यार से। फिर गुरुजी ने कहा थे बहुत लाइना लग रही है, 10-10 किलोमीटर तक लाइना लग रही है। तो वो बड़े मंदिर के बाहर गुरुजी ने ऐसे वो सैर की थी। सो यही है कि हाँ, सैर करनी चाहिए जिस तरह की भी आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं। नंबर 2, हर्टिंग अदर्स। अगर आप किसी को भावनात्मक कष्ट देते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं, हार्मिंग समवन एल्स फिजिकली और कॉजिंग इमोशनल पेन। देखिए वैसी यातनाएं देंगे ना, शारीरिक हो जाए या भावनात्मक रूप से हो जाए, किसी का नुकसान पहुंचाएंगे, इमोशनल पेन देंगे, तभी भी तो आपके इकट्ठे हो रहे हैं ना नेगेटिव कर्म। किसी को आप तंग करेंगे, हर्ट करेंगे फिजिकली और कॉजिंग इमोशनल पेन बिल्ड्स नेगेटिव कर्मा। इमोशनल पेन इज जस्ट एज बैड एज फिजिकल पेन। तो जरूरी नहीं होता शारीरिक यातनाएं दे के ही होता। अगर आप किसी को इमोशनल पेन भी दे रहे हैं ना, वो भी नकारात्मक आपके कर्म उत्पन्न करेगी। तो हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। Number 3, not dealing well with existing problems by not accepting and facing the truth in the situation. देखिए जो आपके हालात हैं उनकी सच्चाइयों का सामना नहीं करना, उसे मुंह छुपाकर भागना, वास्तविकता को नहीं देखना, उससे निपटना नहीं, तो वो भी फिर हमारे वो बुरे कर्म बनाएगा ना। सिचुएशन को, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को डील ही नहीं करना, एक्सेप्ट ही नहीं करना, भागना सिचुएशन से, तो बिल्कुल भी नहीं। सिचुएशंस को फेस करना चाहिए और ईश्वर से मदद मांगनी चाहिए। हमें तो वो बैठे हैं स्पिरिट वर्ल्ड से मदद देने के लिए, हम खुद ही उनको एक्नॉलेज नहीं करते हैं। सो उस तरह से भागना नहीं चाहिए सिचुएशन से। वी शुड नॉट बी एन एस्केपिस्ट, rather than that we should face the problem courageously. Number 4, tolerating the wrong behaviors of negative souls. You must try to explain to them why they are going wrong. If they do not listen, that is a choice, but do not allow them to take advantage of you. देखिए अगर आप किसी का गलत वो जो है ना बिहेवियर वो भी बर्दाश्त करेंगे ना, नकारात्मक आत्माओं का बुरा आचरण अगर सहन करेंगे, देखिए उनको समझाइए कि वो कहाँ गलत है। अगर वो नहीं मानते हैं तो ठीक है, इट्स देयर चॉइस, पे छोड़ दो, उनकी मर्जी है, लेकिन उन्हें अपना फायदा उठाने की परमिशन मत दो। इससे क्या होगा, दुष्टता को बढ़ावा मिल जाएगा। तो आपने बढ़ावा नहीं देना है। डू नॉट इनकरेज इविल, डू नॉट बी नाइस टू एन इविल पर्सन। जो इविल पर्सन है उसके साथ ज्यादा वो मीठे बनने की जरूरत नहीं, अच्छे बनने की जरूरत नहीं है। If you're nice to an evil person, you're encouraging him, and to encourage an evil soul means you're in the same sinful category. कहते हैं अगर आप बहुत अच्छे बनेंगे ना दुष्ट आदमी के साथ, इनकरेज कर रहे हैं कोई दुष्टता से, तो आप भी तो फिर उसकी वो पाप की श्रेणी में आ जाएंगे ना। तो आप भी, you'll also fall into the sinful category. Therefore, develop your subconscious mind faster so that you can easily recognize an evil person. देखिए अपने अवचेतन मन का ध्यान रखिए, उसको डेवलप कीजिए ताकि आपको पता चल जाए कौन ईविल है। कई बार दुनिया में तो भोले वाले लोगों को तो पता ही नहीं चलता दुष्टता कौन है, दुष्ट आदमी है कौन। वो इतना बातों में फंसा लेते, अंदर इतना जहर और इतने ईविल होते हैं, वो पता ही नहीं चलता है कि क्या पनप रहा है उनके अंदर। सो इसी करके अगर हम उस तरह से अपनी सोची अपनाएंगे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा, तो हमें वो पता चल जाएगा, किस तरह से हमें पहचान कर पाएंगे कि कौन दुष्ट व्यक्ति है, कौन भला आदमी है। Number 5, avoiding responsibility. For example, when you run away from your duties towards your parents, children, loved ones, etc. देखिए अगर आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ देंगे तभी आपके कर्म बनेंगे। अपनी ड्यूटीज निभाएंगे नहीं, किसके द्वारा? अपने पेरेंट्स, माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया, अपने माता पिता के आप उनकी कोई भी ड्यूटीज नहीं निभा रहे हैं। उदाहरण के लिए, मतलब उदाहरण दे रहे हैं वो माता पिता का, कि आपको अपनी ड्यूटीज निभानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, पूरा उनका रिस्पेक्ट देना करना है, उनका ध्यान रखना है। बच्चों के प्रति जो भी कर्तव्य है अच्छी तरह से निभाने चाहिए। लव्ड वंस, जो भी आपके प्रियजन है, बेसिकली वही है ना, जो भी हमारे सोल ग्रुप्स हैं या जो भी है, हमें अपनी ड्यूटीज अच्छी तरह से करनी चाहिए, तहे दिल से पूरी तरह से निभाना चाहिए। वी शुड नॉट रन अवे फ्रॉम आवर ड्यूटीज। Number 6, encouraging others to do wrong and leading them on the wrong path, etc. For example, drug peddlers कहते हैं, देखिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह नहीं मोड़ना है हमने, अपनी ड्यूटी से अच्छा ये तो हो गया था। इनकरेजिंग अदर्स, बढ़ावा नहीं देना है जो गलत चीज कर रहा है, जो गलत रास्ते पे चल रहा है, जैसे ये ड्रग्स कोई बेचने वाले हैं,
ये नहीं है कि हम उनको और मतलब उनको इनकरेज करें कि उनको उकसाएं कि जिस तरह से बुरी राह पे वो और चलें और उनका साथ दें। फॉर एग्जाम्पल ड्रग पेडलर्स की बात हो रही है, इस तरह से कोई भी लोग जो गलत चीजें को बढ़ावा दे रहे हैं, हम भी उनका साथ दें, हमें नहीं देना है उनका साथ। नंबर 7, spoiling your children, you will karma this way because it is your duty to train them well। कहते हैं अपने बच्चों को बिगाड़ना, ये भी नकारात्मक आपकी वो कर्मों में आ जाएगा। बिकॉज ये आपका फर्ज है टू ट्रेन देम वेल, क्योंकि उन्होंने आपके द्वारा जन्म लिया, आपको चूज किया, तो ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उनकी ट्रेनिंग दें, आप उनको ट्रेनिंग दें। पेरेंट्स शुड ऑल्सो बी ओपन टू व्हाट देयर चिल्ड्रन हैव टू से, एज द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ अ चाइल्ड can be open and the child will operate from instinct। Okay, parents should also be open to what the child have to say। तो पेरेंट्स को भी अपना दिमाग खुला रखना है जो बच्चे उनको कहना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है ना, और वो अपने इंस्टिंक्ट से, सहज भाव से ही वो ऑपरेट करेंगे ना उससे। बट बी श्योर दैट द चाइल्ड इज नॉट मैनिपुलेटिंग यू फॉर हिज और हर सेल्फिश पर्पसेस। ये तो कई बच्चे बड़े चालाक होते हैं, मैनिपुलेट उनको करना आता है पेरेंट्स को, दे कोक्स देयर पेरेंट्स, और उस तरह से फिर शुगर कोटेड टॉक से किस तरह से अपने काम को पूरा करने के लिए, वो क्या होता है, अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ना पेरेंट्स को भी बेवकूफ बना देते हैं। तो अपने बच्चों को बिगाड़िए मत, बहुत ज्यादा पैम्परिंग मत कीजिए, उनको भी सच्चाइयां दिखाइए, बहुत ज्यादा पैसे भी मत दीजिए ताकि उनकी वैल्यू खत्म हो जाए। बहुत हर चीज को मानना भी गलत होगा, उनको हर चीज की वैल्यू सिखानी है। और बहुत you don't have to really excessively dote on your kids। You have to make them strong so that they are prepared to face the realities of the world। तो वो बहुत जरूरी है। और इस तरह से बच्चों का भी ध्यान रखना, कई बच्चे माँ बाप को बेवकूफ बना देते हैं, तो उसका ध्यान रखना है। नंबर 8, failing to recognize and fulfill your spiritual mission on earth। पृथ्वी पर जो आप कह के आए थे ना, आध्यात्मिक जीवन कार्य, किस चीज के लिए जो भी आप कह के आए थे, उस स्पिरिचुअल मिशन को पूरा करना है। पहले तो रिकॉग्नाइज करो किस चीज के लिए आप आए हो, फुलफिल करो स्पिरिचुअल मिशन ऑन अर्थ। तो ये नहीं है कि जो आप कह के आए थे वो आप कर ही नहीं रहे हो और असफल हो रहे हो। नंबर 9, committing suicide। You build a great deal of negative karma and you fall one whole realm because you're not allowing your soul to complete its journey। अगर आप आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या करने से क्या होगा, आपकी जीवन की यात्रा नहीं पूरी होगी ना। सो नकारात्मक कर्मों का तो पूरा मतलब वो बहुत ज्यादा आप इकट्ठा कर लेंगे। और आपको पता है सुसाइड करने से क्या होता है, हमें पता है ना, हरी के स्टेजेस 9 तक होते, पूरा एक लोक आप नीचे गिर जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने अपनी आत्मा को वो चांस ही नहीं दिया वो पूरी जर्नी को कंप्लीट करने का। यू पुट एन एंड टू द वेरी लाइफ एंड सिचुएशंस दैट यू हैड चोजन। आपने तो खत्म कर दी वो जिंदगी को, वही सिचुएशंस को जो आपने खुद ही तो चूज की थी ऊपर की दुनिया से कि ये होगा और ये मैं अपने ऊपर लूंगी, पर आपने खत्म कर दिया। आपने कॉन्ट्रैक्ट ही वो पूरा किया ही नहीं, पूरा बीच में ही आपने फाड़ दिया। यू टोर इट। your due dates are chosen by you in accordance with God's laws। देखिए आपने ड्यू डेट्स अपने ऊपर से चुन ली थी कि ठीक है ये वाली जो भगवान के नियम थे, पर उससे पहले ही आपने अपने आप को खत्म कर दिया। इट इज गॉड हु हैज गिवन यू लाइफ एंड इट्स नॉट अप टू यू टू टेक इट। आपको कोई हक ही नहीं है, जिंदगी आपकी आपने खुद तो बनाई नहीं, आपको किसने अधिकार दिया है? या आपको जीवन देने वाले ईश्वर है ना। तो ये सारी जो अंतिम तारीखें ईश्वर के नियमों के अनुरूप ही थी, वो आपके द्वारा ही चुनी गई थी, पर आपने जिंदगी को खत्म कर दिया। तो ये बहुत बहुत आपने नेगेटिव कर्मा इकट्ठा कर लिया है। तो वो तो गुरुजी ने हमें बहुत अच्छी तरह से डिटेल में सुसाइड के बारे में समझाया था। नंबर 10, नॉट टेकिंग एक्शन। कोई भी सही कदम नहीं उठाना। समटाइम्स पीपल डू नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और दे लैक करेज टू डू व्हाट इज राइट। तो क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, उन्हें जिम्मेदारी ही नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं होती, साहस की कमी होती है। दे आर लाइक timid, they cowards। वो गलत फैसले भी कर लेते हैं। They are making the wrong choice because they are being spectators instead of using their free will to do what is right। वो गलत फैसले क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग ही नहीं अच्छी तरह से किया। उसकी बजाय ना एक मूक दर्शक की तरह बैठे रहते हैं, बिल्कुल चुप करके। So they fall into that timid people, and like chicken hearted। तो वो फैसले ही नहीं अच्छी तरह लेते, साहस ही नहीं दिखाते हैं। 11, wanting to have fun। कई लोग तो ना सिर्फ बस मौज मस्ती करने आते हैं दुनिया में, बस यही उनको नजर आता है। young people believe that when they are young they need to experience life। तो क्या होता है, कई नौजवान पता क्या सोचते हैं कि बस यही जीवन का अनुभव है, मौज मस्ती ऐश, तो यही उनको लगता है। and they use that as an excuse for doing things that are wrong। तो इसी बहाने ना
इसी बहाने को लेके ना वे बुरे काम करते रहते हैं कि ठीक है, कल किसने देखा, जो मर्जी करते रहो। इट इज इंपॉर्टेंट टू एंजॉय योर अर्थली जर्नी बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर सोल। कहते ठीक है, आपको ये जीवन मिला है, किसने मना किया, इस जीवन का पूरा आनंद लो। ठीक है, बिल्कुल ये गिफ्ट है भगवान का, आनंद लेना भी चाहिए, पर अपनी आत्मा को दांव पर लगा कर नहीं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर सोल। यू कांट सेल योर सोल, यू नो। आप अपना कीजिए, एंजॉय कीजिए जो परमात्मा ने जीवन दिया है, पर इस ऐसे थोड़ी एंजॉय करना कि आपकी आत्मा को उसका भारी भुगतान करना पड़े, पता नहीं कितने सैकड़ों वर्ष, और पता नहीं मनुष्य जीवन मिले ना मिले। तो उस तरह से इस लाइफ को ऐसे नहीं लेना है कि भगवान ने सिर्फ मौज मस्ती करने भेजा है। ऑलवेज रिमेंबर that you fall more and build more karma if you make wrong choices after getting spiritual knowledge than if you have no knowledge at all। कहते हैं हमेशा याद रखो कि आध्यात्मिक ज्ञान रखते हुए ना आप गलत निर्णय करते हो है ना, तो आध्यात्मिक ज्ञान ना होते हुए ऐसा करने की तुलना में आप अधिक नीचे गिरते हैं और अधिक कर्मों का आप उसका बोझा ढोते हैं, निर्माण कर लेते हैं। Always remember that you fall more and build more karma if you make wrong choices after gaining spiritual knowledge। कहते हैं देखिए, किसी को स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गई, सारा ज्ञान भी मिल गया, सब कुछ, जैसे गुरुजी ने गुरबानी भी सुना दी, गुरुजी ने सत्संग भी अटेंड करा दिए, अगर उसके बाद भी कोई इंसान गलत कर्म करता है ना, तो फिर आप ज्यादा नीचे गिरते हो, रादर देन कि जिसके पास नॉलेज ही नहीं है। चलो उसके पास तो है ना, उसके पास तो ज्ञान ही नहीं है, एनलायरनमेंट ही नहीं है, चलो उसने उतना शब्द बानी नहीं सुनी या सत्संग नहीं सुने, पर जिन्होंने सुना है सब कुछ ये कार्य करते हुए भी अगर वो पाप करते हैं ना, फिर देखिए फिर वो कितना मुश्किल होता है, क्योंकि उसको तो सब भगवान ने अपनी ब्लेसिंग्स भी दी, अपने लंगर प्रसाद को ग्रहण करवाया, अपने गुरबानी का रस भी दिया, सत्संग भी सुनाए, उस तरह से स्वाध्याय भी करवाया, सब कुछ, मतलब अपने कहने का मतलब ईश्वर ने अपने अपनी ब्लेसिंग से उसको अपने तक जोड़े रखा। अगर इंसान तब भी बुरे कर्म करता है ना, फिर उसका भुगतान बहुत ज्यादा होता है, रादर देन कि अगर आपको उस चीज के बारे में नहीं पता, देन स्टिल यू कैन गेट अवे विद दैट। तो ये जो आगे है ना, हाउ डज अ पर्सन पे ऑफ द कर्मा ऑन अर्थ, किस तरह से भुगतान करता है, ये हम अगली बार पढ़ेंगे, क्योंकि नहीं तो वो फ्लो टूट जाएगा। उसके भी इस तरह से वो बारी 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 स्टेप्स दिए गए हैं। तो देखिए यही हमें बताया है, ये कर्मों को जो चक्कर है, कर्म बहुत ध्यान से करने चाहिए। हम सोचते ही नहीं है, हर दिन आता है, अगला दिन फिर आता है, हम पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, क्या करते रहते हैं। कॉन्शियसली कर्म करने चाहिए, तभी तो ये जो साधु महात्मा होते हैं ना, ज्यादा मौन में रहते हैं, क्योंकि इनको पता है ये अपनी एनर्जी, अपनी मेडिटेशन, अपनी साधना, जो भी इनकी योगिक क्रिया होती है उसमें यूज करते हैं। हमें उस तरह से तो कुछ करने की वो जरूरत भी नहीं है ना, पर कम से कम हम अपनी एनर्जी को कंजर्व करें, जहां जरूरत है उतना ही बोले। जरूरी नहीं है कोई हमें गलत कह रहा है, अगर आपको कोई गलत कह रहा है, अगर आपने दिल से उसको अपनाया ही नहीं है, आपको पता है वो आप है ही नहीं है जो इंसान कह रहा है, तो फिर आपको बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए, बिकॉज यू नो हाउ यू आर एंड वेयर यू स्टैंड। क्योंकि आधी जिंदगी तो लोग अपने आप को जस्टिफाई करने में लगा देते हैं। यू डोंट नीड टू गिव जस्टिफिकेशंस, यू डोंट नीड टू जस्टिफाई योरसेल्फ एज लॉन्ग एज यू आर ऑन द राइट पाथ। और आपका मन, आपके आत्मा को पता है कि आप क्या कार्य कर रहे हैं। कभी भी किसी से जुबान में मतलब उस तरह की गलत चीजें नहीं बोलनी चाहिए और उलझनों में नहीं चलना चाहिए। अंदर ही अंदर आप ये सोचें कि आप, गुरुजी ने आपको इतना सुनहरा मौका दिया है, अपने साथ जुड़वाया है, सो यू आर आंसरेबल टू हिम एट द एंड ऑफ द डे, इफ नॉट टू एनीबडी एल्स। सो यू नो, कंजर्व योर एनर्जी। एंड ये जो कर्म है बहुत ध्यान से करने हैं, मन के कर्म, वाचिक कर्म, बोलने के कर्म, और ये जो फिजिकल कर्म है, शारीरिक कर्म। सो इसी से गुरुजी की आज्ञा से यहीं पर विराम देंगे। सबको होली की बहुत 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 मुबारकें हों। संगत जी, वो विल मीट ऑन विल मीट ऑन फ्राइडे। सो कल भी बंद रहेगा और थर्सडे को वैसे ही शबद बानी का वो होता है, तो इस करके फ्राइडे को मिलेंगे। और ये जो रंगों की होली है, सबको बहुत बहुत प्यार हम सबकी तरफ से। और यही है, यही सोच के करें कि नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि गुरुजी ने हमें जो कर्मों का बहुत अपने अलग तरीके से समझाया है। सो अभी से सोच रहे हैं कि नई शुरुआत है और जितनी भी हमारी कुरीतियां हैं वो होलिका में उसमें दहन कर दें और एक पवित्र शुरुआत करते हैं। सो धन्यवाद गुरु जी, संगत जी, एकता जी, शिल्पी जी, थैंक यू। हैप्पी होली।